श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। एक दोहा आता है और बहुत अधिक प्रचलित भी है। चिंता दीन दयाल सो, मोह मन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपाल ही, रामदास गोविंद। मैं चिंता क्यों करूं? चिंता दीन दयाल सो, मोह मन सदा आनंद। चिंता तो वो करे मेरी, और हम क्या करें? मोह मन सदा आनंद। अपने आनंद में रहो, मस्त रहो। क्यों? क्योंकि जायो सो प्रतिपाल ही, जिसने जीवन दिया है वो पालन भी करेगा। तो जिसने जीवन दिया है वो पालन भी करेगा। भाई, जीवन देना और पालन करना, इसका जो सबसे जो अच्छा कहीं पे उदाहरण मिलता है तो वो मिलता है एक मां का और उसकी संतान का। ठीक है, यहां पे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग ये समझिए, मां है राम जी। राम जी को मां शब्द से मैं सूचित कर रहा हूं, और उनका जो भक्त है, उनका जो दास है, जो सेवक है, वो उनकी संतान है। ठीक है, अब भजन करने वाला, नाम जप करने वाला आजकल राम जी के लिए बड़ा खोजा जाने लगा है। मैं बिल्कुल सत्य कहूं तो जितना जो अपने आप को एडवांस बनाने की कोशिश करता है ना, कि हम बहुत एडवांस भक्त हो जाएं, बहुत बढ़िया भक्त हो जाएं, सब कुछ जानने वाले भक्त हो जाएं, वो अपनी भक्ति को उतना ही खराब कर लेता है। क्योंकि उस कारण से उसकी भक्ति में जो सरलता, जो सहजता, जो निर्मलता होनी चाहिए वो नष्ट हो जाती है। अब बालक का जन्म हो गया, ठीक है, हृदय में भक्ति का जन्म हो गया। बालक का जन्म हो गया, इसका मतलब जीव के हृदय में भक्ति का जन्म हो गया। ठीक है, अब बालक का जन्म हो गया, बड़ा हुआ, 1 वर्ष का हुआ, 2 वर्ष का हुआ। अब ये बताइए कि बालक जानता क्या है? बालक क्या जानता है? उसकी मां कहां जन्मी है, उसकी मां किसकी नंद है, किसकी भाभी है ना? वो जानता है क्या? किसकी बेटी है, किसकी बहन है, कहां से आई है, कहां रहती थी, कहां पढ़ी, कहां बड़ी हुई, कितना पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी है भी कि नहीं है, नौकरी पेशा करती है या गृहिणी है, सुंदर है, बदसूरत है, काले बाल वाली है कि सफेद बाल वाली है, बूढ़ी है, जवान है, 20 वर्ष की है, 30 वर्ष की है, वो कुछ मतलब रखता है क्या इससे? कोई भी मतलब, उसे कोई सरोकार है क्या? मां निर्बल है, बलवान है, कोई सरोकार बालक को? वो कुछ नहीं जानता, और वो कुछ नहीं जानता और उसको इसकी आवश्यकता भी नहीं है। उसी प्रकार भक्त, भक्त को भी राम जी को जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक घुसने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार राम जी हमारी मां है। ठीक है, क्या उचित है, अनुचित है, ये बालक नहीं जानता। बालक जानता है क्या कि ये करना उचित है, ये करना अनुचित है? नहीं, कुछ नहीं जानता। उसी प्रकार जब आपके हृदय में भक्ति का उदय हो गया, जब राम जी को सर्वस्व मान लिया, जैसे बालक है ना, मां को अपना सर्वस्व मानता है। मां ने कह दिया ये तेरे पिता हैं, ठीक है, आपने कहा ठीक है ये पिता है। तो उसी प्रकार सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबकी उत्पत्ति राम जी से हुई है, और राम जी ही सबकी मां है। यही विधि राम जगत पितु माता। ठीक है, इस प्रकार राम जी जगत के माता पिता हैं।
अब भक्त से कोई कहे कि भाई तुम्हारी मां कौन है, तो मन में आना चाहिए राम जी। पिता कौन है? राम जी। तुम्हारा मित्र कौन है? राम जी। तुम्हारे गुरु कौन है? राम जी। तुम्हारा सखा कोई है? राम जी। तुम्हारा रक्षक कोई है? राम जी। तुम्हारा हित चाहने वाला कोई है? राम जी। तुमसे प्रेम करने वाला कोई है? राम जी। कोई ऐसा है जो कभी नहीं चाहे कि तुम्हारा है अहित हो जाए, तुम पर कोई संकट आए? राम जी। है ना? मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। तो जो है राम जी, जैसे हैं राम जी। जैसे बच्चा है ना, अब माँ जब बच्चे का पालन करती है, अब बच्चे के कपड़े गंदे हो जाएं तो बच्चा क्या करे? वॉशिंग मशीन लगाएगा? एक कपड़े ले लेके धो भी क्या जाएगा? कुछ करेगा? कुछ नहीं। माँ ही उसके लिए सब कुछ है, उसके लिए माँ ही सब कुछ है। कपड़े गंदे हो जाएंगे तो धोबी है उसके लिए माँ, वो गलती करेगा तो उसको सिखाने के लिए गुरु है माँ, वो खेलना चाहेगा तो उसके साथ खेलने के लिए मित्र है माँ, उससे प्रेम करने के लिए माता और पिता दोनों है माँ, उसके साथ समय बिताने के लिए, उसको आनंद देने के लिए उसका मित्र, उसका भाई, उसकी बहन, वो भी माँ है। सब कुछ उसके लिए माँ है। उसको मां को छोड़कर किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार हमारा सब कुछ करने वाले रघुनाथ जी हैं। और एकमात्र केवल राम जी को पकड़ लिया जाए ना, तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं। जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब कोई। किसी से पूछा जाए, अच्छा देवता लोग आप बताओ, आप कहां के देवता हो? अच्छा, हम साबुन के देवता हैं। आप? हम शैम्पू के देवता हैं। आप? हम बाल्टी और मग के देवता हैं। आप? हम पानी के देवता हैं। हम वस्त्रों के देवता हैं। ठीक है, आप कौन हो? हम दूध की बोतल के देवता हैं, दूध के देवता हैं। ठीक है, मैं एक विभाग समझा रहा हूं, एक बालक के लिए उसका जो संसार है जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है, अब आपकी दुनिया में जो जो आवश्यकता की पूर्ति है, अब मां बालक को नहलाने के लिए बैठी। ठीक है, मां उसकी अपनी है, मां उसको नहलाने के लिए बैठी, तो बालक को कहीं से बाल्टी, मग्गा, है ना, साबुन, शैम्पू, कपड़े, जल, ये सब लाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। मां को बस पता है कि हां इसकी आवश्यकता है, इसको नहाना है, तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। साबुन भी आ जाएगा, बाल्टी मग्गा भी आ जाएगा, तेल भी आ जाएगा, शैम्पू भी आ जाएगा, टॉवल भी आ जाएगी, कपड़े भी आ जाएंगे, है ना, जल भी आ जाएगा, ठंडा चाहिए वो भी आ जाएगा, गर्म चाहिए वैसा भी आ जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। बिना तुम्हारे कुछ सोचे, बिना तुम्हारे कुछ करे, सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब केवल राम जी के होंगे। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम जी की कृपा हो जाएगी ना, फिर तो कोई ऐसा है ही नहीं कि भैया हम कृपा नहीं करेंगे। कोई ये कह ही नहीं सकता यार नहीं नहीं हम कृपा नहीं करेंगे। अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम करोगे कैसे नहीं कृपा? तुम मना कर नहीं सकते। जो राम राम कर रहा है उस पर कृपा ना करने के लिए तुम मना नहीं कर सकते, हम कृपा नहीं करेंगे। ये राम नाम की महिमा है ना। ऐसे ही हमारा सब कुछ करने वाले कौन है? रघुनाथ जी है। अब बालक के मां के बारे में सोचता है, भक्त के मां के बारे में सोचता है, भक्त को भी निश्चिंत रहना चाहिए, है ना। चिंता दिए निसो मोमन सदानंद, उस बात पे निश्चित रहना चाहिए, अपने आनंद में रहो। क्यों? क्योंकि बालक नहीं सोचता है इस बारे में। मां बालक की चिंता कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो ठीक है ना। बारिश आने वाली है तो ठीक है, मां सोचेगी। ठंडे आने वाली है तो ठीक है, मां सोचेगी। बालक कुछ नहीं सोचता, कोई चिंता नहीं।
कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। और उसके बाद भी मां से कुछ चाहिए हो, है ना, मां से कुछ चाहिए हो, मां से कोई मांग ले और मां कहे कि नहीं हम नहीं देंगे। अब बालक मां से कहे अच्छा नहीं दोगे, जाओ आज से हम तुम्हारी संतान नहीं, हम तुम्हारे बेटे नहीं, जाओ। तो क्या अब वो बालक मां का नहीं रह गया क्या? मना कर दिया? नहीं। उसके मना करने से क्या होता है? मां तो अभी भी उसी की है ना, वो उसको त्याग नहीं सकती। बालक के कहने पर भी कि जाओ जाओ आज से तुम मेरी मां नहीं हो, मां उसको त्याग नहीं कर सकती। वो उसका पालन करेगी ही करेगी, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया है। अब राम जी ने तुम्हें स्वीकार किया है, तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीज बोया है, तुम्हारे हृदय में भक्ति को जन्म दिया है, तो जिस प्रकार पालन करना मां का कोई एहसान नहीं है बालक पर। बालक का पालन करना मां का कोई एहसान नहीं है बालक पर। वो मां है तो वो तो करेगी ही करेगी पालन, क्योंकि वो मां है। मां है ही इसलिए कि वो बालक का पालन करे। उसी प्रकार राम जी आप क्यों हो? आप इसलिए ही हो कि आप दीनों का, अपने भक्तों का कल्याण करो। अगर नहीं कल्याण कर सकते तो किस बात के राम जी? पतितों का उद्धार नहीं कर सकते तो किस बात के राम जी? जो दीन हैं, जो दुखी हैं, उनके दुख का हरण नहीं कर सकते तो किस बात के राम जी? तो उसी प्रकार मां है, बालक को पाल नहीं सकती कि तो किस बात की मां? लेकिन राम जी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। वो तो कहते हैं करम सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राख ही महतारी। वो तो कहते हैं कि मैं तो मां के समान रक्षा करता ही हूं। तो राम जी की ओर से तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार राम जी हमारी मां है ना। बालक हंसता है, खेलता है तो क्या होता है? मां प्रसन्न हो जाती है कि चलो मेरा बच्चा खुश है। और मां के पास जो है वो किसका है? बालक का है। मां के पास जो है बालक का है। मां का बल बालक का, मां का संपत्ति बालक का, मां का प्रेम बालक के लिए, है ना। मां का समय बालक के लिए, मां कुछ बनाए किसके लिए? बालक के लिए। उसका तो सब कुछ बालक के लिए है ना। तो उसी प्रकार राम जी के पास जो कुछ है, दीनता है, दैन्यता है, करुणा है ना, शक्ति है, ऐश्वर्य है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे लिए नहीं तो राम जी ने क्यों रखा हुआ है? तो राम जी के पास ये दीनता, दैन्यता है, ये ऐश्वर्य शक्ति किस लिए है? किसी के लिए नहीं। अगर वो तुम्हारे उपयोग के नहीं तो राम जी क्या करेंगे रख के? तो जिस प्रकार मां का सब कुछ संतान के लिए है, उसी प्रकार राम जी के पास जो कुछ है वो तुम्हारे लिए है। मां जैसे बालक की मूकता पे भी समझती है। बालक को दूध चाहिए, भले वो बोल नहीं सकता, वो कर लेगा तो मां समझ जाएगी कि हाँ इसे चाहिए, इसे आवश्यकता है। और किसकी आवश्यकता है वो भी समझ जाएगी। कब वो पानी मांग रहा है, कब वो दूध मांग रहा है, मां सब समझती है। उसी प्रकार राम जी हैं हमारे, और तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीज है, तुम्हारे जीवा पे नाम है। तो जिस प्रकार मां है ना, वो बच्चे की मूकता समझती है। वो ये नहीं देखती कि ये ठीक से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, रो के बोल रहा है कि चिल्ला के बोल रहा है। उसी प्रकार राम जी समझते हैं ना कि हाँ तुम नाम ले रहे हो। अब कैसे ले रहे हो? भाव को भाव अनख आलसहु। राम जी नहीं समझते तू भाव से ले रहा है, कुभाव से ले रहा है, गुस्से से ले रहा है, रो के ले रहा है, पीट के ले रहा है, हंस के ले रहा है, सुख में ले रहा है, दुख में ले रहा है। उनको इसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे मां है ना, बालक रो के बू कर रहा है तो भी दूध दे दिया, हंस के कर रहा है तो भी दे दिया, शांत बैठा है बू बू कर रहा है तो भी दे दिया, खेल खेल में कर रहा है तो भी दिया। वो समझती है ना हाँ अब इसको आवश्यकता है। वो उसके भाव पे नहीं जाती। जब एक सामान्य सी मां जो संसार की मां है वो भाव नहीं देखती, तो हमारे रघुनाथ जी है ना, जो अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की जो माता पिता के समान है, वो इतनी सी बात देखेंगे, वो भी नहीं देखते।
भाव को भाव अनक आलसु, जैसे चाहे वैसे लो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, है ना। भाई बालक को मां को याद करने के लिए, मां को स्मरण करने के लिए क्या किसी विधि की आवश्यकता है क्या? बालक कहे अच्छा मां जरा इधर आओ, हाँ बेटा क्या, अच्छा मां ऐसा है, हमें अभी तुम्हें याद करना है, सामने बैठो तो। अच्छा ठीक, बैठ गए। मां के सामने आरती जला दी, है ना, धूप बत्ती जला दी, मां के मुंह पे ले जाके घंटी टन 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 टन, हाँ मां अब हम तुम्हें याद कर रहे हैं। तो मां क्या कही, चल पागल, रख ये सब साइड में, चल सब क्या फालतू के काम, चल। क्या कहेगी, यही कहेगी ना, फालतू काम। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की प्रधानता है। वो जानती है ये प्रेम ही है मेरा, ये मुझसे प्रेम करता है। अब वहीं मां कहीं बाहर चली जाए समाज में, जहां कुछ लोग जानते हैं मां की प्रतिष्ठा है, अब उनका ये है कि मां को सम्मानित करेंगे। अब क्या करेंगे वो मां को सम्मानित करने के लिए? जहां मां जाएंगी वहां पे एक आरती भी लेके आएंगे, मां को आरती भी दिखाएंगे, थोड़ा सा उनके ऊपर फूल डालेंगे, है ना, फूल डालेंगे, उनके गले में माला पहनाएंगे, बढ़िया सा आसन लगाएंगे, आइए बैठिए। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम की प्रधानता नहीं है, वहां प्रेम की प्रधानता नहीं है, इसलिए जो औपचारिकता है, जो आचार व्यवहार है, उनकी प्रधानता है। लेकिन जहां प्रेम की प्रधानता होगी, जहां उसकी अपनी संतान होगी, तो मैं कहेगी चल रख क्या, सामान फैला रहा है, चल रख क्या। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम की प्रधानता है। प्रेम की जब प्रधानता होती है तो जितनी विधियां हैं वो सब गौड़ हो जाती हैं। प्रेम की प्रधानता में विधि की प्रधानता नहीं रहती। कैसे हो कैसे नहीं हो, नहा के ले रहे हो, बिना नहा के ले रहे हो, बैठ के जप रहे हो, लेट के जप रहे हो, सुख में जप रहे हो, दुख में जप रहे हो, गाली दे के जप रहे हो, तारीफ करके जप रहे हो, वहां विधि की प्रधानता नहीं रहती है, वहां केवल प्रेम की प्रधानता रहती है। जिस प्रकार बालक को मां के स्मरण के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार भक्त को, सेवक को, दास को राम जी को स्मरण करने के लिए, राम जी का नाम लेने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए इतनी ही विधि आवश्यक है ना कि राम जी अच्छे लगने चाहिए, राम जी अच्छे लगे। इस प्रकार बालक के लिए इतनी ही आवश्यकता है कि मां से उससे प्रेम है, मां उसे अच्छी लगती है। उसी प्रकार भक्त के लिए भी इतनी ही प्रधानता आवश्यक है कि उसको राम जी अच्छे लगते हैं। तो राम जी के लिए भी फिर किसी विधि की आवश्यकता नहीं। और वो तो केवल एक ही चीज तो कहते हैं, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भज ही मोहि तजी सकल भरोसा। भजे मोहि तजी सकल भरोसा, ये क्यों, ऐसा क्यों? अब इसको भी समझिए। आपके घर में बालक है, ठीक है, बालक बाहर गली में खेलने चला गया, अब उसको लगी भूख, उसको चॉकलेट खाने का मन है, बिस्कुट खाने का मन है, वो पड़ोसी के घर में चला गया और पड़ोसी में घर में जो भाई आपके पड़ोसन हैं उनसे जाके पैसे मांगने लगा, ला हमें 5 रुपये दे दो, हमें बिस्किट खाने हैं। और आपकी माँ ने सुन लिया तो 5 रुपये तो वो तो मिलने से रहे और घर पे आके पिटाई अलग से लगेगी। 5 रुपये से भी गए, बिस्किट से भी गए और पिटाई अलग से लगी। तूने मांगा कैसे, तूने मांगा कैसे, तुझे खाना तो मुझसे कहता। माँ यही कहेगी ना, भाई तुझे बिस्कुट खाना तो मुझसे कहता, तू क्या जरूरत है दूसरे के घर पे जाने की, बदनामी करवाता फिरता है, यही तो माँ कहेगी ना। बस उसी प्रकार तुम्हें कुछ चाहिए तो राम जी से कहो ना। दूसरे के द्वार पे भटकोगे, राम जी के मुंह काला करना है क्या? वो भी अरे कैसे बेटा, तो ऐसे तुम्हारे भक्त हैं, दिन भर तो हमारे दरवाजे पे पड़ा रहता है, लाओ ये दे दो वो दे दो, है कैसे राम जी तुम्हारे भक्त हैं? भैया क्या है, राम जी की बदनामी करवा रहे हो, क्यों राम जी का नाम खराब कर रहे हो? तो वो कुछ चाहिए, भजई मोह तजी सकल भरोसा, सारे आस भरोस छोड़ के केवल मेरे भरोसे रहे, जो चाहिए मुझसे कहना तू। जब इस प्रकार से माँ पुत्र और भक्त और भगवान का संबंध स्थापित होगा तो करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो वो इस प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेंगे जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है। तो तुम्हारा उनका संबंध ऐसा ही होगा जैसे आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक माँ और संतान का प्रेम भरा, प्रेम का संबंध, जहां कोई विधि विधान नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल प्रेम की प्रधानता।
क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। माता शबरी से भी राम जी यही कहते हैं ना कि मानहु एक भगति कर नाता। मैं केवल भक्ति के नाता जानता हूं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। वो बिना अनुराग के, बिना प्रेम के तो मिलने वाले ही नहीं है। और जहां प्रेम आ गया वहां पर विधि, अनुष्ठान, औपचारिकताएं, इनकी प्रधानता नहीं है। समझाने का मैंने आपको प्रयास किया। तो राम जी आपको अच्छे लगे, राम जी प्रिय लगे, उनका नाम प्यारा लगे, बस इतना ही आवश्यक है। बाकी सब राम जी जाने। क्यों? जिस प्रकार बालक माँ माँ कहना है, बाकी सब माँ जाने। ठीक है, तो आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।